निर्वाचन की दिनांक का अनाउंसमेंट कर दिया है और हमारे यहाँ पे मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को चुनाव होंगे और एक ही फेज़ में होंगे, तो झाबुआ में भी 17 ही नवंबर को होंगे। बाकी जो डेट्स हैं, गैज़ेट नोटिफिकेशन चुनाव की जो है वो 21 अक्टूबर को निकलेगी। उसके उपरांत हमारी नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन 30 अक्टूबर की है और उसकी जो स्क्रूटनी रहेगी, संवीक्षा, वो हमारी 31 अक्टूबर की है और नाम वापसी की तारीख जो है वो 2 नवंबर की है। 2 नवंबर तक आप नाम वापसी कर सकते हैं संबंधित कैंडिडेट्स। 17 को हमारी वोटिंग होगी और 3 तारीख दिसंबर में मतगणना होगी और चुनाव की जो प्रक्रिया है आयोग द्वारा निर्धारित, वो 5 दिसंबर को पूर्ण हो जाएगी। तो ज़िले में हमारे 3 विधानसभाएं हैं और पूर्व में भी आप लोगों को हमने जब बताया था, तो कुल हमारे जो मतदाता हैं वो अभी अराउंड 8 लाख प्लस हैं, जिसमें कि पुरुष मतदाता झाबुआ में 1.5 लाख के ऊपर हैं और महिलाओं की संख्या ज़्यादा है, 157, और अन्य यहाँ पे 17 हैं। इसी प्रकार से थांदला में भी 132 पुरुष हैं और 133 महिलाएं हैं, अन्य जो हैं वो 6 हैं, कुल 2,65,000 हैं। और पेटलावद में 143 हैं पुरुष, महिलाएं 145 हैं, 8 अन्य हैं और कुल 288 हैं। सेवा मतदाताओं की संख्या तीनों विधानसभाओं में झाबुआ में 36 है, थांदला में 70 है और पेटलावद में 42 है। इस हिसाब से जो हमारा ईपी रेशियो है वो कुल हमारा 68.11 है, जो कि राज्य के जो औसत है 66 के ऊपर ही है। इसके अतिरिक्त कुछ जो निर्धारित ऐप्स हैं, ऑनलाइन गतिविधियां जो रहेंगी आयोग के द्वारा, तो उसको हम आपको बताना चाहते हैं। पहली तो है सी विजिल, जिसके अंतर्गत संबंधित जो जनता है, यदि उनको कहीं पे भी कोई दिक्कत लगती है या लगता है कि कोई भी चुनाव के प्रतिकूल कार्रवाई हो रही है, तो उसकी वो फ़ोटो खींच के और अपनी शिकायत ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके अलावा कैंडिडेट्स के लिए सुविधा पोर्टल रहता है, जिसके अंतर्गत वो लोग ऑनलाइन अपनी जो भी जानकारी रहती है अपने कैंडिडेचर के टाइम पे नॉमिनेशन के लिए, उसको यूज़ कर सकते हैं। पीडब्ल्यूडी मतलब दिव्यांग मतदाता, इनके लिए एक सक्षम ऐप रहती है और इसके डाउनलोड करने के उपरांत वो अपने जानकारी से उसमें अपनी, अगर उनको गाड़ी की आवश्यकता है, अपना मतदान केंद्र कहाँ पे पास है, उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। उसके अलावा एक नो योर कैंडिडेट करके ऐप होती है, जब कैंडिडेचर फाइनल हो जाता है उसके बाद वो ऐप जो है ऑनलाइन होगी। उसके अलावा एक आपका वोटर हेल्पलाइन ऐप है, तो आप अभी जो वोटिंग करने के इच्छुक हैं, हमारे फर्स्ट टाइम मतदाता हैं या फिर हमारी महिलाएं हैं, वो भी वोटर हेल्पलाइन ऐप के अंदर जाके अपना अपना नाम देख सकते हैं। आपका पोलिंग स्टेशन कहाँ पे है वो भी उसके अंदर आपको जानकारी मिल जाएगी। ज़िले में हमने स्वीप आइकन्स का भी निर्धारण कर लिया है, जिसमें पीडब्ल्यूडी और थर्ड जेंडर के निर्धारण हो गए हैं स्वीप आइकन्स के माध्यम से। और जो चुनाव के पर्यवेक्षक रहेंगे वो भी जल्द ही, आयोग ने उनकी मीटिंग ले ली है, तो आयोग द्वारा निर्देशित किया गया है, तो जल्द ही वो भी ज़िले में आ जाएंगे, तो उनसे भी आप लोग की मीटिंग हो जाएगी और जनता तक वो अपना जो उनका मोबाइल नंबर रहता है वो भी साझा करेंगे। फिर जो जानकारियाँ रहेंगी उनके लिए वो जनता उनको पहुंचा सकती है। और बाकी आज से हमारी आचार संहिता लागू हो चुकी है, तो उसके लिए जो निर्धारित फॉर्मेट्स हैं वो हमने ऑर्डर्स कर दिए हैं। 144 का ऑर्डर कर दिया है। 5 से ज़्यादा लोग एक जगह एकत्रित नहीं हो सकते हैं बिना परमिशन के आरओ की। उसके अलावा हमारे जितने पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पे आपके जो भी प्रचार प्रसार के सामग्री लगी हुई हैं वो सब संपत्ति विरूपण के अंतर्गत आएंगी, तो उनका कार्रवाई हो रही है। और उसके अलावा कोलाहल अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई होगी। पर्टिकुलर लाउड स्पीकर का टाइम डिसाइड हो चुका है और अगर किसी को डीजे की आवश्यकता है तो वो अपने कंसर्न आरओ से उसकी परमिशन ले सकते हैं। तो इस प्रकार से मूल रूप से जो मेन ऑर्डर्स हैं वो हमने कर दिए हैं। डेफिनेटली हमारा जो जेंडर रेशियो अभी 1006 था अगस्त में, जो हमने इंटरिम हमारी रिपोर्ट आई थी, और अभी फाइनल जो पब्लिकेशन हुआ है उसमें 1010 हो गया है और काफ़ी मात्रा में नए में जो है महिलाओं का नाम जुड़ा है।
और इसके अंदर हम लोग एसएचजी के माध्यम से और नई जो हमारी महिलाएं हैं शादी होके आ रही हैं तो इनको पंचायत के माध्यम से और हमारी जो महिला बाल विकास विभाग है उसके माध्यम से इनको जागरूक भी कर रहे हैं और इनको प्रेरित कर रहे हैं कि ये लोग आगे आके वोटिंग करें। 19,000 के आसपास है, 19,000 के आसपास हैं अभी जो 2 महीने हैं उसमें। हाँ टोटल अभी, क्योंकि एक और पॉइंट थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, लास्ट टाइम भी आप लोगों को बताया था कि नया नाम यदि किसी को जुड़ाना है तो नॉमिनेशन की लास्ट डेट, जैसे मैंने आपको बताया, नॉमिनेशन की लास्ट डेट हमारी है अंतिम तिथि 30 अक्टूबर। तो 20 अक्टूबर तक अगर ऑनलाइन हो जाएगा आपका तो आप अपना NVSP के द्वारा अपना आवेदन कर सकते हैं और आपका नाम जो है वो सप्लीमेंट्री शीट आती है, अनुलग्नक आता है, पूरी जो फाइनल लिस्ट रहती है उसके पीछे लगता है, उसमें आपका नाम प्रदर्शित हो जाएगा और आप आके वोटिंग कर सकते हैं। में है बट दैट डिपेंड्स ऑन हमारी जो आयोग के निर्देश अनुसार अभी एक बार ऑब्जर्वर्स आ जाएंगे तो उनसे फाइनलाइज होके फिर हम वो आपको दे देंगे कहाँ पे कितने कर रहे हैं। वो तो अभी आयोग के पर्यवेक्षक आएंगे तो उसके उपरांत ही पता चलेगा। हाँ, वो आरओस के पास में सूची है, वहाँ से पब्लिक मीटिंग की जो जानकारी है, कौन से एरियाज़ में पब्लिक मीटिंग हो सकती हैं, उनकी परमिशन संबंधित पॉलिटिकल पार्टीज़ वहाँ से ले सकती हैं। और हेलीपैड के लिए भी निर्धारित स्थान हमने कर दिए हैं, तो वो भी संबंधित आरओ के पास से ही आप लोग को मिल जाएंगे। वो तो जैसा हमने बताया कि लाउड स्पीकर का टाइम जो है वो निर्धारित है और ऑर्डर में भी वो दिया हुआ है, तो उसके अनुरूप ही सभी जो कार्यक्रम करने वाले हैं उनसे हमारा अनुरोध रहेगा कि उसको फॉलो करें, अन्यथा फिर हमें कार्रवाई करनी पड़ सकती है। बेसिकली आयोग का मंशा इस बात से है कि जो दिव्यांग और 80 प्लस मतदाता हैं 80 आयु के ऊपर, तो उनके लिए एक प्रावधान उन्होंने किया है कि घर के बाहर ना निकलते हुए यदि वो घर से ही अपनी वोट देना चाहते हैं तो उसके लिए एक फॉर्म होता है 12D, वो हम लोग आयोग के निर्देशानुसार संबंधित मतदाता को देंगे और उसमें उसकी क्या उसका विकल्प है, क्या वो आना चाहते हैं मतदान केंद्र पे या फिर वो घर से वोटिंग करना चाहते हैं, इस प्रकार से उनका जो ऑप्शन है वो लेंगे। और मतदान के पूर्व पिछले दिन उनके यहाँ पे जो टीम रहेगी वो जाएगी पोस्टल बैलेट लेके, अलॉन्ग विद जो आपका वोटिंग कंपार्टमेंट रहता है, एक वीडियोग्राफर रहेगा, पॉलिटिकल पार्टीज़ को सूचना रहेगी और उसका रूट चार्ट निर्धारित रहेगा कि कहाँ से कहाँ हम लोग मूव कर रहे हैं, सो दैट सारी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो और इस हिसाब से इसकी प्रक्रिया रहती है। के लिए तो उसके अंतर्गत आपको ये सर्टिफाई करवाना है यहाँ पे मीडिया सर्टिफिकेशन और मॉनिटरिंग कमेटी से कि जो भी उसके अंदर मटेरियल जा रहा है वो प्रॉपर है कि नहीं, और उसकी जानकारी आपकी पब्लिकेशन के द्वारा यहाँ पे हमें भी दी जानी है कि ये सो एंड सो कैंडिडेट के द्वारा ये छपवाया जा रहा है प्रिंट मीडिया में।